चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक ऐसी कमाल की पहल को डिकोड करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह से बदल रही है। सोचिए, क्या सिर्फ घर के पीछे की खाली जगह, जिसे हम आम भाषा में बाड़ी कहते हैं, किसी की किस्मत बदल सकती है? बिल्कुल। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे इस छोटी सी जगह से एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण हो रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से, फिर समझेंगे घर की बाड़ी योजना को। इसके बाद हम सिंदूरी और सतावर जैसे चमत्कारी पौधों पर बात करेंगे, धमतरी जिले के पायलट प्रोजेक्ट को देखेंगे और अंत में जानेंगे कि ये सब कैसे एक लंबी वित्तीय स्वतंत्रता में बदल रहा है। भाग 1, ग्रामीण छत्तीसगढ़ की महिलाओं का सशक्तिकरण और इसके सामने आने वाली मुख्य चुनौती। बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला ने यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक बाधा है। महिलाएं अक्सर रोजगार के लिए घर से बाहर नहीं जा पाती। अब जब वो बाहर ही नहीं जाएंगी तो आर्थिक विकास कैसे होगा? जाहिर है, ना के बराबर। तो इसका सीधा सा हल क्या है? यही कि रोजगार को ही उठाकर सीधे उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, घर की बाड़ी योजना, जो कि घर पर ही आधारित एक बेहतरीन समाधान है। अब ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। इसे राज्य वन विभाग और छत्तीसगढ़ के औषधि पादप बोर्ड का पूरा सरकारी समर्थन हासिल है। इनका मुख्य आइडिया बहुत ही स्मार्ट है। उन खाली जगहों से, यानी घर की बाड़ी से सीधी इनकम जनरेट करना, जिनका आमतौर पर कोई इस्तेमाल नहीं होता और जो वैसे ही बेकार पड़ी रहती हैं। इस योजना का नाम है घर की बाड़ी में औषधीय पौधों का रोपण। आसान शब्दों में कहें तो इसमें महिलाओं को अपने घर के बगीचे में उगाने के लिए औषधीय पौधे बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। मतलब बिना घर की चौखट पार किए एक पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमी खड़ी करने के लिए सरकार सीधे बीज उनके हाथों में सौंप रही है। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, चमत्कारिक औषधियाँ, सिंदूरी और सतावर, जो इस योजना की मुख्य नकदी फसलें हैं। अब सवाल ये है कि सिर्फ सिंदूरी और सतावर ही क्यों? खैर, इनका चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। सिंदूरी 12 महीने में उपज दे देती है, जबकि सतावर 16 महीने में। इसका मतलब है कि महिलाओं को अपनी पहली कमाई के लिए सालों साल लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में इनकी जबरदस्त डिमांड है। जरा सोचिए, आपके फ्रिज में रखा मक्खन, घी, पनीर, चॉकलेट और यहाँ तक कि आपके रोजमर्रा के कॉस्मेटिक्स, इन सब में सिंदूरी के बीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में इसकी इतनी भारी मांग है कि इन ग्रामीण महिलाओं के लिए एक पक्का और सुरक्षित बाजार पहले से ही तैयार रहता है। और दूसरी तरफ है सतावर। आयुर्वेदिक दवाइयों की दुनिया में सतावर के कंद किसी संजीवनी से कम नहीं है। शरीर की ताकत बढ़ाने से लेकर नई माताओं में दूध बढ़ाने, सूजन कम करने और यहाँ तक कि स्ट्रेस दूर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। फार्मा इंडस्ट्री में इसकी इस कदर ज़रूरत है कि इन महिलाओं की फसल हाथों हाथ बिकना तय है। अब थ्योरी से निकलकर जमीन पर आते हैं। भाग 4, धमतरी जिला पायलट प्रोजेक्ट, इसका क्रियान्वयन और पैमाना। धमतरी जिले में जो पायलट प्रोजेक्ट हुआ, उसके आंकड़े सच में इम्प्रेस करने वाले हैं। 27 गांव, 509 महिलाएं और कुल मिलाकर 1,21,000 से ज्यादा पौधों का वितरण। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि यह सिर्फ कागजों पर लिखी योजना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और सुव्यवस्थित जमीनी आंदोलन बन चुका है। ये तस्वीर देखिए, जब 27 गांवों की महिलाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो वो सिर्फ पौधे नहीं लगा रही होती, बल्कि एक मजबूत कम्युनिटी बना रही होती हैं। 1,21,000 पौधों को मिट्टी में रोपना कोई मजाक नहीं है। ये एक कमाल का टीम वर्क और सामाजिक एकजुटता का सबूत है। और इसीलिए बोर्ड अध्यक्ष श्री विकास मरकाम का यह कहना बिल्कुल सही है कि ये एक आदर्श योजना है। धमतरी का यह सफल प्रयोग अब पूरे राज्य के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट बन गया है। इसने साबित कर दिया है कि ये मॉडल 100% काम करता है और इसे आगे भी दोहराया जा सकता है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, दीर्घकालिक वित्तीय स्वतंत्रता, इसका असली प्रभाव और परिणाम। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये बीज बोने से लेकर मुनाफा कमाने तक का पूरा नक्शा दिखा रही है। रोपण के बाद 12 से 16 महीने का इंतजार और फिर जनवरी 2027 का वो अहम माइलस्टोन, जब ये सारी मेहनत और पसीना असली नकदी में यानी कैश में बदलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं पैसों की। अनुमान है कि हर महिला सालाना 20,000 से 30,000 रुपए तक कमाएगी।
मतलब हर महीने करीब 2000 रुपए की फिक्स्ड एक्स्ट्रा इनकम। लेकिन असली गेम चेंजर क्या है पता है? ये इनकम कोई 1-2 साल के लिए नहीं है, बल्कि उम्मीद है कि अगले 20 सालों तक लगातार आती रहेगी। ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। बड़ी बड़ी नीतियों और लाखों के बजट के बीच आखिर में मायने रखती है ये तस्वीर। एक महिला जो अपने घर की दीवार के पास अपने लगाए पौधे के साथ पूरे गर्व से खड़ी है। जब कोई अपने ही घर के पिछवाड़े में आर्थिक आज़ादी के बीज बोता है तो चेहरे पर यही स्वाभिमान दिखता है। ये उनके लिए सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि आने वाले उज्जवल भविष्य की गारंटी है। तो ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर घर की बाड़ी की चंद स्क्वायर फीट जगह एक परिवार को आने वाले दशकों तक सशक्त बना सकती है, तो सोचिए, क्या यही होम बेस्ड मॉडल पूरी दुनिया की ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में क्रांति नहीं ला सकता? अगर हम अपने आसपास मौजूद इस छिपे हुए पोटेंशियल को पहचान लें, तो निश्चित ही ग्लोबल डेवलपमेंट की एक नई कहानी लिखी जा सकती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।